हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 30 सितंबर से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस के लिए देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। वीकली रीडिंग्स जो है वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होता है। आप वहाँ से इसको डेली रीडिंग के तौर पर भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि डेली एनर्जीज कार्ड्स की शक्ल में सामने आएंगी। ये तमाम रीडिंग्स लेकिन जनरल हैं, तो हो सकता है आपसे फुली रेजोनेट ना करें। एक्यूरेसी के लिए आपको पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करना चाहिए। उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट लूँगी कैंसर के साइन के साथ और देखते हैं कि इस वीक में क्या मामलात हैं जिनके साथ आपको डील करना है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंडे का दिन जो है ओह बहुत ही ज़्यादा सैडनेस है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, डिसअपॉइंटमेंट है, अकेलापन हो सकता है। लाइफ इज़ नॉट लुकिंग वेरी गुड, वेरी प्रॉमिसिंग। फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस की वजह से भी हो सकता है। इमोशनली आप अकेले हैं, इस वजह से भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि जो ज़िंदगी की डिज़ायर्स हैं आपकी, वो फुलफ़िल आपको लगता है कि नहीं हो रही। ठीक है, दैट्स वाई यू आर फीलिंग अलोन। आप अलोन होना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन लोनलीनेस फील की जा सकती है। ट्यूसडे का कार्ड जो है वो है 9 ऑफ सोर्ड्स। सोच सोच के परेशान है और अपनी जान हल्कान है। अननेसेसरी थॉट्स, ठीक है, नेगेटिव थॉट्स, चेन ऑफ थॉट इस किस्म की है जो एक के बाद एक नेगेटिव थॉट जो है वो आपके सामने आ रही है। सोना मुश्किल है, जागने का समझ नहीं आ रही क्या करना है। किसी को हो सकता है बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आप कोशिश करें तो आप इस नेगेटिव माइंडसेट से बाहर आ सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है। यू नीड टू फोकस अपॉन योर ब्लेसिंग्स। वो चीज़ें जो आपने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अर्न की हैं, वो चीज़ें या वो बातें या वो लोग जिनके ऊपर आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, वो हैबिट्स या वो चीज़ें जिनके बारे में आप इंथुजियास्टिक हैं, उनके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। उनके ऊपर अपना जो है वो उनके ऊपर आपको डिपेंड होने की ज़रूरत है, रादर देन कि वो लोग जो आपको छोड़ के चले गए और जिनके बारे में आप बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। अच्छा जी, 10 ऑफ वॉन्ड्स, इमोशनल प्रेशर जो है वो बहरहाल आपके ऊपर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। हालांकि मेरा ख्याल है वेडनेसडे वाले दिन कोई अच्छी बात, कोई गुड न्यूज़, कोई ऐसी बात जिससे आपने अपने अंदर स्टेबिलिटी फ़ील की, ऐसी हो सकती है। स्टिल इमोशनल लेवल के ऊपर आप बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड नज़र आ रहे हैं। इमोशनल बर्डन जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, जो कि शायद आपसे हैंडल करना मुश्किल है। अच्छा जी, 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप ऐसे शख्स नज़र आ रहे हैं कैंसर। मुझे नहीं मालूम ये किसके लिए अब रीडिंग है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, लेकिन ये जिस भी पर्सन के लिए रीडिंग है, ये इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस बात को देखने की कि इनकी ब्लेसिंग्स क्या हैं। और आपने अपना माइंडसेट नेगेटिव जगह पे फोकस किया हुआ है। आप अपने आप को, आप ये समझ लें कि आप उन लोगों में से हैं, या तो आपका लोअर चक्रा ब्लॉक हुआ है। ठीक है, लोअर चक्रा जिनका ब्लॉक होता है वो किसी सेक्सुअल इंटरेक्शन में भी नहीं होते हैं, या वहाँ पे भी ब्लॉकेज आ रही होती है। सबसे बड़ा साइन जो है वो यही होता है। और दूसरी बात ये है कि आपने जो गेन किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जहाँ पे आपकी एनर्जी थी, आप उस चीज़ को छोड़ के उस चीज़ को कैजुअली ले रहे हैं, और जो चीज़ें नहीं हो सकी हैं लाइफ में अभी तक, उनके ऊपर आप बहुत ज़्यादा रोध हो रहे हैं। और ये उन लोगों की भी निशानी होती है जो जहाँ पे ग्रैटिट्यूड नहीं होता, कि जो आपको ब्लेसिंग्स मिली हैं, यू आर नॉट टेकिंग अप दैट। आप उसको कह रहे हैं हाँ ये तो ठीक है, सबके पास होता है। नहीं, सबके पास नहीं होता है। और आप उन चीज़ों के ऊपर फोकस किए हुए हैं जो कि आपके पास नहीं है, कि यही तो सबके पास होता है। ये कोई इस किस्म की सूरत हाल जो है वो नज़र आ रही है। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पे कोई नया मैसेज जो है वो इनिशिएट हो रहा है, जो कि मुझे लगता है कि आपको ग्राउंड होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। रियलिटी चेक भी हो सकता है। ये कहीं से कोई पर्सन आपको ऐसा मैसेज कर रहा है, कोई ऐसी बात कह रहा है जो कि आपको एकदम से जो है वो रियलाइजेशन हो कि ये क्या हुआ है। और उसके बाद वर्ल्ड का कार्ड है। ये कार्ड का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स और वर्ल्ड।
ऐसा महसूस होता है कि वो शायद एंड ऑफ द वीक वो सब चीज़ें जो आपके इर्द गिर्द अच्छी हो रही हैं वो आप नहीं देख पा रहे थे। ये भी हो सकता है कि ये मैसेज जो है किसी ऐसे पर्सन से की तरफ से आ रहा है जिसके बारे में आप रो पीट रहे हैं। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स। अगर किसी पर्सन के साथ आपका डिस्कनेक्ट हुआ है, ठीक है, उनकी तरफ से मैसेज हो सकता है आ रहा हो, और उसके बाद जो है वो आप दोनों का रिलेशनशिप एक दफ़ा फिर से स्टार्ट हो सके। चलें जी आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट साइन है मेरे पास स्कॉर्पियो का। देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। 7 कार्ड स्प्रेड होता है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक दफ़ा फिर मैं डेक जो है वो कट करूँगी। अच्छा जी, कारमा का कार्ड यहाँ पे भी है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एनर्जी आ रही है। बहुत कोई ऐसा पर्सन जिसने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डाली हुई है किसी जगह पे, मुसलसल मेहनत, मुसलसल एफ़र्ट, मुसलसल जद्दोजहद, मुसलसल कोशिश, दिन का नहीं पता, रात का नहीं पता, हेल्थ का नहीं पता, रेस्ट का नहीं पता, ठीक है, बहुत ज़्यादा काम, और अब उस काम का रिज़ल्ट मिलने का टाइम आया है। कोई ना कोई ऐसी बात भी हो सकती है कि शायद पहले आपने कोई चांस मिस किया है, नाउ यूनिवर्स इज़ गिविंग यू अनदर चांस या अनदर टाइम कि आप उस चीज़ को दोबारा से आप कर सको। एक ये भी बात हो सकती है। सो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। ये कोई पर्सन है जिनके साथ आपकी डीलिंग्स हो सकती हैं, या ये आप खुद भी हो सकते हैं, और आप लोगों को कॉल कर रहे हैं। बड़ी एक नॉन इमोशनल टाइप की, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टाइप की कॉल हो सकती है। हो सकता है कि आपकी इंटेंशन ना हो कि मुझे इन्फॉर्मेशन कोई लेनी है। हो सकता है आपने किसी को कैजुअल कॉल की हो, लेकिन इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलती हुई नज़र आ रही है। जितना ज़्यादा आप लोगों को मौका देंगे कि वो आपको बताएं या वो बोलें, आप जितना ज़्यादा उनको बोलने का टाइम देंगे उतनी ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। स्टार का कार्ड है, अगेन कारमा के साथ स्टार का कार्ड बेहतरीन है, ठीक है। यूनिवर्स आपको फेवर कर रही है, आप फुली अलाइंड हैं। जो रास्ता आपने चूज़ किया है, जो वे ऑफ वर्किंग आपका है, जो मेथड है आपका, सब परफेक्ट है। और आप यकीनन इस टाइम में लाइफ की एक ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे आप प्रोमिनेंट हो रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपको सुन रहे हैं। और 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, तीनों चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। अगर ये रिलेशनशिप के हवाले से है तो कुछ लोगों के लिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत पॉजिटिव है, लेकिन अगर ये करियर के हवाले से भी है तो इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ का फैक्टर है, तेज़ी से ग्रो हो रही हैं चीज़ें। 4 ऑफ सोर्ड्स है। अच्छा, इस सारे के दौरान आपने अब इतनी मेहनत की है, इतना सब कुछ किया है, इस सारे के दौरान शायद आपने रेस्ट नहीं किया है। सो शायद आपने अपनी हेल्थ को इग्नोर किया है। तो 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमें ये बता रहा है कि थोड़ा ज़रा किसी दिन रेस्ट कर लेना चाहिए, किसी वीकेंड पे रेस्ट कर लेना चाहिए, किसी दिन ऑफ भी ले लेना चाहिए, ठीक है, ताकि आप अपने आप को दोबारा से वो कर सकें, एनर्जाइज फील कर सकें। फिर एस ऑफ सोर्ड्स है, कम्युनिकेशन यहाँ पे आ रही है, कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है, कोई बात ऐसी आप रियलाइज़ कर रहे हैं ख़ुद से जो कि शायद पहले आपके सामने नहीं थी, बट आई रियली फील कि ये कहीं किसी दूसरे के सोर्स से आपको कोई बात पता चल रही है। अच्छा जी, बात तो पता चल रही है, लेकिन ये चीज़ जो है ये आपको थोड़ा, जिसको कहते हैं ना कि बाकी लोगों के निस्बत, जो भी लोग आपके इर्द गिर्द हैं उनके निस्बत थोड़ा ऊंचा ले जाएगी, थोड़ा ऊपर ले जाएगी। आपका विज़न जो है, जैसे हम ऊंची जगह पे खड़े होकर देखें तो हमें ज़्यादा क्लियरली नज़र आता है, तो आपका विज़न भी एक्सपैंड हो रहा है। ये यूनिवर्स की तरफ से भी कोई बात हो सकती है जिसके बाद आपका विज़न एक्सपैंड हो रहा है, और आप इस पोजीशन में हैं, और या आ गए हैं, या तो पहले ही थे या अब आ गए हैं, जहाँ आप लीड कर सकते हैं, लीडरशिप पोजीशन में आप जा रहे हैं। चलें जी, बहुत ही अच्छी रीडिंग है ये। टॉरस और वर्गो लोगों के साथ भी आपका कोई कम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है, लेकिन बहरहाल ये रीडिंग जो थी ये स्कॉर्पियो लोगों के लिए थी, बहुत अच्छी रीडिंग थी। आगे चलते हैं, और थर्ड साइन है मेरे पास स्पाइसेस। देखते हैं कि 30 सितंबर से क्या सूरत हाल है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओए 6 ऑफ कप्स अगेन। अच्छा जी, यादें और फिर यादें और फिर अगेन यादें।
उस टाइम की यादें जब आपका किसी के साथ ताल्लुक़ था, उस ताल्लुक़ की यादें जो किसी के साथ आपका था, ठीक है। वो एक जो कंपैशन जो कोई आपको दे रहा था, वो केयर जो कोई आपको दे रहा था, वो फ्रैंकनेस, वो लॉयल्टी जो कोई आपको दे रहा था, यू आर मिसिंग दैट एज वेल। सो किंग ऑफ कप्स हैं, ठीक है जी। सब बातें आपको पता हैं, सब चीज़ें आपको पता हैं, आप बहुत क्लियरली मामलात को देख पा रहे हैं, आप अपने इमोशंस को भी बहुत क्लियरली देख पा रहे हैं, बट यू आर नॉट एबल टू टेक एनी स्टेप। कन्फ्यूजन है इस कार्ड के अंदर, और सब बातें जानने के बावजूद मज़ीद सोचते रहना, साथ ही साथ एक इसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी मौजूद है। आपका इनर वॉइस जो है या इनर विजडम जो है वो आपको बता रही है कि जो भी पर्सन है यहाँ पे मौजूद आपके इर्द गिर्द, ठीक है, या जिसको आप मिस कर रहे हैं, ठीक है, दैट वाज द राइट वन। लेकिन आप फिर भी एक हाथ तो आप बहुत ज़्यादा श्योर हैं इस बारे में कि दैट पर्सन इज़ द राइट वन, लेकिन फिज़िकल ग्राउंड के ऊपर यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। चले जी, वो जो नॉट एबल टू डू था उसका मसला हल हो गया है। ये भी हो सकता है कि ट्यूसडे का दिन जो है वो आप ना सिर्फ ये बात कंफर्म करें कि ओके आई एम इंटरेस्टेड इन दैट पर्सन, और साथ ही साथ ये बात भी डिसाइड करें कि अब आपने उनके साथ कांटेक्ट कैसे करना है, और वो कांटेक्ट जो है वो यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है वेंसडे वाले दिन। यू आर लुकिंग वेरी फियर्स ओवर हेयर, ठीक है। जो बात होगी फेस टू फेस होगी, और हेड ऑन जो है वो मैंने कह देना है, जो भी बता देना है, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, और कोई बात छुपानी नहीं है, ठीक है। हर चीज़ जो है वो ओपन और क्लियर होगी। अच्छा जी, मुझे ये लगता है कि मैसेज जो है ना शायद आप वो थर्सडे को भेजें, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, और ये एक सॉलिड और स्टेबल और रियलिटी बेस्ड मैसेज हो सकता है, जिसमें इंसान खुल के बात करता है और पूरी बात एक्सप्लेन करता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एक दफ़ा बात हो गई है, नाउ यू आर क्वाइट, ठीक है। ये नहीं है कि आपने पूरी कहानी खोल दी होगी, आपने काफ़ी बात बताई है यहाँ पे, लेकिन पूरी कहानी अभी भी नहीं खोली है आपने। स्टिल यू आर होल्डिंग बैक समथिंग, जो कि 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ है। और फिर यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको जवाब मिलता हुआ नज़र आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। रेसिप्रोकेट हो रही हैं चीज़ें, रिस्पॉन्स आ रहा है, गिव एंड टेक हो रहा है दो लोगों के दरमियान में। ये भी अब आप यहाँ पे देखें, 4 ऑफ पेंटिकल्स और एक ये वाला पेंटिकल 5 हो गया, लेकिन यहाँ पे 6 है। दैट ऑल्सो शोज़ कि दूसरा पर्सन भी अपना कुछ इनपुट जो है वो डाल रहा है, और रिकन्सिलिएशन की बात हो रही है। नाउ यू आर इंथुजियास्टिकली रनिंग टूवर्ड्स दैट पर्सन, ठीक है। हो सकता है कि संडे के दिन बहुत ज़्यादा मैसेजिंग हो सकता है कि संडे के दिन आप मिलने जाएं, दोनों बातें हो सकती हैं। और ये भी हो सकता है कि अगर आप पहले से, चूँकि 6 ऑफ कप्स है, दैट शोज़ कि पहले से आप इनको जानते हैं, और हो सकता है कि जो पिछला जो टाइम था जिसके अंदर आपका इनके साथ रिलेशनशिप था, तो आप इतने ज़्यादा श्योर नहीं थे, या इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं थे, या आपको इतना ज़्यादा एहसास नहीं था कि इस पर्सन की वैल्यू क्या है। बट दिस टाइम यू आर लुकिंग मोर कॉन्शियस एंड मोर मैच्योर। 6 के 2 कार्ड्स हैं यहाँ पे मौजूद, दैट शोज़ कि आप 6 की सीरीज़ हो सकता है कि देख रहे हों। ये भी बात है कि किंग्स के कार्ड मौजूद हैं, दैट ऑल्सो शोज़ योर मैच्योरिटी। तो ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।